अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम 9th क्लास मैथ्स की एक्सरसाइज 1.6 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें जो कहता है कि चंद एक सवाल हमें दिए थे लीनियर इक्वेशन की शक्ल में, तो उसे हमने मैट्रिक इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल की मदद से जो है हमने हल करना होता है हर सवाल को। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 वो कहता है यूज़ द मैट्रिक्स इफ़ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक इन्वर्जन मेथड, एंड बी जो है वो कहता है कि द क्रैमर रूल्स। तो हमने इन दोनों जो मेथड से है हर सवाल को हल करना है पार्ट 1 में, ठीक है। और पार्ट 1 का जो पहला क्वेश्चन है वो आपको मैं ये लिखा हुआ है, ये इसे हमने सोल्व करना है। पहले हम इसे इन्वर्जन मेथड की मदद से सोल्व करेंगे कंप्लीट, और फिर इसी सवाल को जो है हम वो क्रैमर रूल की मदद से सोल्व करेंगे। और दोनों जो तरीके हैं इन तरीके से जो है वो सेम ही आंसर आते हैं, ठीक है। अगर सेम आंसर नहीं आएंगे तो आपके सवाल में कहीं गलती है, तो आपने उसे सही करना है। और वैसे जो है वो जो करेक्ट आंसर जो है वो दोनों का सेम ही होगा। अब हम करते हैं मैट्रिक इन्वर्जन मेथड से। पहले हमें इक्वेशन दी गई है, इसको पहले हमने जो है वो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। इस सारी जो इक्वेशन को, तो उसको मैट्रिक में फॉर्म में लिखने के लिए जो है वो इसी तरतीब से लिख देंगे। ये x की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे y की वैल्यू -2 है तो यहाँ -2 आ जाएगा। इसी तरतीब से जो है वो 3 आ जाएगा और ये +2 आ जाएगा, ठीक है। तो जो हमने ये नंबर्स को ऐसे लिख लेना है। उसके बाद हमने एक और जो मैट्रिक्स बनाना है उसमें हमने लिखना है, यहाँ पर x और y में है दो वेरिएबल हैं, तो हम यहाँ पे दोनों वेरिएबल लिख देंगे x और y ऐसे, ठीक है। और इज़ इक्वल टू जो दूसरी तरफ दोनों वैल्यूज हैं उनको वैसे का वैसे ही हमने यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। इस तरह हमने इस इक्वेशन जो लीनियर इक्वेशन हमें दी हुई हैं इनको हमने मैट्रिक्स की शक्ल में लिख लेना है। अब इस मैट्रिक्स को जो है वहाँ पर हम a कह देंगे, इसे हम x कह देंगे, जो अननोन है हमने ये x और y की वैल्यू मालूम करनी है, इसे अननोन, और इसको हम कह देंगे b, ठीक है। तो ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये आ जाएगा ax बराबर b के। यहाँ से हमने इक्वेशन बनानी है, हमें x मालूम करना है, x इधर ही रहने देंगे, और a जो है वो x से पहले है तो इधर b जाके वो b से पहले आ जाएगा, और साथ में इसका इन्वर्स का साइन आ जाएगा। जैसे हम एक तरफ से दूसरी तरफ जब लेके जाते हैं कोई वैल्यू तो उसकी हम साइन चेंज कर देते हैं, प्लस वाली माइनस और माइनस वाली प्लस में। इसी तरह मैट्रिक्स में जब हमने यहाँ एक साइड से दूसरी साइड पर लेके जानी है तो हमने उसके जो है वहाँ पे इन्वर्स लगा देना है, ठीक है। और ये याद रखना है कि यहाँ पर x से पहले था a और यहाँ पर b से पहले a आएगा, ठीक है। b के बाद नहीं लिखना है, पहले लिखना है। इसी तरतीब से आपने सोल्व करना है, ठीक है। इसे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। इसी इक्वेशन में हमने वैल्यूज पुट करनी है। अब x हमें मालूम करना है, b हमें पहले ही मालूम है, a इन्वर्स नहीं है हमारे पास, तो हम पहले a इन्वर्स फाइंड करेंगे। उसका तरीका आपको पता है कि a इन्वर्स का जो है वो फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट निकालना होता है और डिटर्मिनेंट निकालना होता है। तो पहले हम a का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, डिटर्मिनेंट के साइन लगाएंगे और इसकी वैल्यूज लिखेंगे। डिटर्मिनेंट आपको पता है कि कैसे मालूम करते हैं, पहली को चौथी से मल्टीप्लाई करते हैं और दूसरी को तीसरी से मल्टीप्लाई करते हैं, दरम्यान में माइनस का साइन आता है, ठीक है। तो इसका जो जवाब यहाँ पर हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा डिटर्मिनेंट का 2 2 4 और -3 ज़रा -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट वापस 10 आ जाएगा a का। अब इसी तरह हम a का एडजॉइंट निकाल लेंगे, एडजॉइंट ऑफ a। वो आपको पता है एडजॉइंट में करते हैं, पहले और चौथे की जगह चेंज कर देते हैं, दोनों दो दो हैं तो वैसे ही आ जाएगा। और दूसरे और तीसरे की जो है हमने साइन चेंज कर देनी, -2 +2 हो जाएगा और +3 जो है वो -3 हो जाएगा। तो ये एडजॉइंट आ जाएगा। यहाँ से हम अब इसका a इन्वर्स निकाल लेंगे, जो कि होता है एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, इसको मैं यहाँ पर आगे सोल्व कर लेता हूँ। एडजॉइंट की वैल्यू बटे में हम लिख देंगे डिटर्मिनेंट की वैल्यू, और इसे जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये, अगर आप ऐसे लिखना चाहते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसे अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें बटे वाली वैल्यू को 1/10 को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको तकसीम हो रहा है तो जैसे आप बटे में लिख दें, यहाँ पर लिख दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब आप इसे भी ऐसे ही इसी फार्मूला पुट कर सकते हैं, या इसे मज़ीद हल करके भी, अगर 10 पे डिवाइड कर दें सबको तो वैसे भी हल कर सकते हैं। हम इसे ऐसे ही हल कर लेते हैं, पुट इन
इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में हम पुट कर देंगे इसे। इक्वेशन 1 से हमारे पास x बराबर है ए इन्वर्स इंटू बी, तो हमारे पास आ जाएगा ए इन्वर्स की वैल्यू ज़रा बी की वैल्यू में पता है कि 4 और 6 है, ठीक है। इसको भी यहाँ पे हम हल कर लेते हैं इसे। एक बटा 10 को आप ऐसे ही रहने दें और जो पहले दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं उन्हें कर लें। मल्टीप्लाई का तरीका होता है पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, जमा 2 तरफ 6 आ जाएगा, और फिर दूसरी रो को पहली कॉलम से, ठीक है। जितने कॉलम होंगे उस रो को उतनी बार मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पर आ जाएगा ये एक ही कॉलम है तो दूसरी रो आ जाएगी -3 ज़रब 4 जमा 2 ज़रब 6, ठीक है। 1/10 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 2 4 8, 2 6 12, ये -3 -12 आ जाएगा और जमा 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 1/10, 12 और 8 20 होते हैं, ये -12 जमा 12 0 हो जाएगा। अब 1/10 जो है वो 20 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब कि बटे में आ जाएगा 10 और इधर भी बटे में आ जाएगा 10, ठीक है। अब इसके साथ मल्टीप्लाई हम डिवाइड कर लेना। तो यहाँ पर जो आ जाएगा क्या, 10 2 20 है और 0 बटा समथिंग आपको पता है 0 ही होता है। 0 को जिस नंबर पर मर्जी जो है वो हम डिवाइड कर लें वो 0 ही आएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा जवाब x का। अब x हमारे पास क्या था, x था हमारे पास x और y, ठीक है। तो x के सामने x की वैल्यू और y के सामने y की वैल्यू 0, ठीक है। x के सामने x की वैल्यू, y के सामने y की वैल्यू, तो यहाँ पर आ जाएगा x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, ठीक है। ये हमारा इन्वर्जन मेथड है जिसमें हम इन्वर्स मेथड जो है वो यूज़ करते हैं, ए इन्वर्स वाला फार्मूला। अब इसी क्वेश्चन को जो है वो हम क्रैमर रूल से भी सॉल्व करके देख लेते हैं। तो क्रैमर रूल से भी जो है वो यही सेम आंसर आने चाहिए 2 और 0, ठीक है। तो उसके लिए भी है वो मैंने जो है आपने उसके लिए भी आपने ऐसे ही करना है, इनको पहले मैट्रिक्स की शक्ल में लिख लेना है, ठीक है। वैसे ही सारा जो पहला स्टेप है वो सेम करना है, 4 और 6, ये आ जाएगा हमारे पास ए एक्स और ये बी। अब इसमें उन्हें करना ये होता है कि x की वैल्यू निकालने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, ए एक्स का डिटर्मिनेंट बटा ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। ये हमें x निकालने के लिए चाहिए, और y निकालने के लिए जो है हमें वो a और y का डिटर्मिनेंट बटा a का डिटर्मिनेंट, ठीक है। छोटा सा करके लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमें ये चाहिए होती हैं जी दो वैल्यू। अब ए एक्स निकालना है पहले और ए वाई निकालना है और ए डिटर्मिनेंट, तीन चीज़ें हमें चाहिए। इसमें इन्वर्स वाला फार्मूला हम यूज़ नहीं करेंगे। तो ए एक्स बनाने के पहले हम इसका ए का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, वो हमें पहले भी निकाला था, वो 10 ही था। दोबारा चलो निकाल लेते हैं यहाँ पर। जब आपको पेपर में एग्ज़ाम आएगा तो एग्ज़ाम में ये सवाल आएंगे तो आपने ये स्टेप बाय स्टेप सारे जो है वो फॉलो करने हैं। तो ये आ जाएगा 4 जमा 6 10 आ जाएगा ए इन्वर्स ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। ए एक्स बनाना है हमने, ए ऑफ एक्स, तो उसके लिए आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो ए एक्स बनाते हुए जो पहला कॉलम होगा हमारे पास ये वाला, इसकी जगह हमने बी की वैल्यू लिख देनी है ए एक्स बनाते वक्त, और दूसरा कॉलम वैसे का वैसे ही। तो ये जो है हमारे पास वो ए एक्स बन जाएगा, ठीक है। और जो है ए वाई बनाना है हमने, ए वाई बनाने के लिए ए ऑफ, जिसे वाई कहते हैं ये, तो उसमें जो है हमने दूसरे कॉलम की जगह बी की वैल्यू लिखनी है। पहला कॉलम वैसे का वैसे ही रहने देना है, ए वाला ही, और दूसरे कॉलम की जगह हम बी की वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। तो हमारे पास ए वाई बन जाएगा। अब इसको फार्मूले पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा फार्मूला जी। अब यहाँ पर पहले ए एक्स का अलग से डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, फिर उसको वैल्यू पुट करेंगे या डायरेक्ट कर लें, वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट अगर हम निकालें तो वो आ जाएगा 4 - 2 6 2, ये आ जाएगा 4 2 8
6×2 = 12 और ये जमा 12 आ जाएगा। मैं ये डट कर रहा हूँ, आपने वो स्टेप बाय स्टेप ऐसे ये किया, ऐसे ही आप कर लें तो ताकि जो है वो आपसे गलती ना हो। मेरी क्योंकि प्रैक्टिस है तो मैं इसे ऐसे ही कर लूँगा, ठीक है। ये बस आ जाएगा AX का डिटर्मिनेंट। अब इसे हम पुट करेंगे AX के फार्मूले में, x वाले फार्मूले में पुट करेंगे इसे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 AX की वैल्यू, और जो है एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो हमारे पास है वो 10 है, तो यहाँ पर आ जाएगी x की वैल्यू हमारे पास 2, ठीक है। 10 2 20 होता है, 2 पे कट के आ जाएगा। इसी तरह अगर हम y के लिए निकालें तो y का डिटर्मिनेंट आएगा, वो भी इसी तरीके से निकालना है। दो 6 12 और 3 4 12, ठीक है। हमें माइनस फार्मूले का, तो AY का डिटर्मिनेंट होगा 12 - -0। अब इसे फार्मूले में पुट कर देंगे तो हमारे पास जो है वो क्या आंसर आ जाएगा, 0/10। AY की वैल्यू 0 और 10 जो है वो A डिटर्मिनेंट की वैल्यू, तो हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा इसका, 0 ही आ जाएगा, Y की वैल्यू 0, ठीक है। तो ये x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0, वही जो हमने इन्वर्जन मेथड से वैल्यू निकाली थी वही वैल्यू क्रैमर रूल से भी आई है। तो ये इसी तरह आपने जो है वो सारी एक्सरसाइज इसी तरह करनी है। पहले इन्वर्जन मेथड से आपने करना है, वो A इन्वर्स वाला फार्मूला जो था, और जो क्रैमर रूल में हमने ये वाले फार्मूले लगाने होते हैं, एक ये चीज़ निकालनी होती है, और ये 2 फार्मूले हैं, ठीक है। और सबसे पहले आपने जो है वो डिटरमिनेंट लाजमी निकालना होता है ताकि आपको पता चले सवाल हल होगा भी या नहीं, सिंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं है, ठीक है। तो ये हमने पहले डिटरमिनेंट निकाल के उसके बाद ये सारा अप्लाई करना इन्वर्जन में भी और क्रैमर रूल में भी। अब इसी जो है वो पहले क्वेश्चन का जो है वो 4th पार्ट करेंगे सोल्व, उसमें जो भी हमें वो लीनियर इक्वेशन दी गई है, तो वही स्टेप पहले हम मैट्रिक इन्वर्जन मेथड से करने लगे हैं। तो पहले हम इसकी जो है वो सबसे पहले इसका मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे इन इक्वेशंस को। y के साथ कोई वैल्यू नहीं होती, आपको पता है जब जिसके साथ कोई नंबर ना लिखो तो उसके साथ 1 होता है, और यहाँ पे -3 आ जाएगा। यहाँ पे y के साथ कुछ नहीं है तो ये -1 आ जाएगा, ठीक है, माइनस और साथ में 1। इसी तरह जो है वो x और y वैसे का वैसे ही हर सवाल में अपने यही जो है वो स्टेप फॉलो करने हैं, 9 और -5। इन्वर्जन मेथड है तो हम AX और इसे B कह देंगे, ये आ जाएगा AX = B, x बराबर आ जाएगा हमारे पास A इन्वर्स × B, ठीक है। ये इक्वेशन 1, इसको हमें सोल्व करना है। सोल्व करने का तरीका वही है जो हम ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। चार 1 4 आ जाएगा, माइनस है साथ में माइनस आ जाएगा, और ये आ जाएगा यहाँ पर 3 1 3 -3, और वो फार्मूले का माइनस +3 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो है डिटर्मिनेंट आ जाएगा A का, वो आएगा -4 + 3 -1। अब इसको हम जो है वो एडजॉइंट भी निकाल लेते हैं। एडजॉइंट में जो है वो हम जगह चेंज करते हैं, पहले और चौथे की, और दूसरे और तीसरे की साइन चेंज करते हैं। इसको हम इन्वर्स वाले फार्मूले में पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -1 -1 3 4, और डिटर्मिनेंट हमने -1 निकाला है। अब इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। x = आ जाएगा A इन्वर्स की वैल्यू, ये जो बटे वाला -1 है मैं इसे यहाँ पर बाहर एक बार लिख रहा हूँ आसानी के लिए, जैसे हमने पिछले सवाल में किया था। और साथ में हम लिख देंगे b की वैल्यू क्या है, 9 -5, ठीक है। सो इसे जब हम सोल्व करते हैं तो ये 1/-1 वैसे ही आ जाएगा। इसे यहाँ पर हम आगे सोल्व कर लेते हैं। (1/-1 वैसे ही, तो पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले -1 सिर्फ 9 जमा
-1 ज़रब -5 है। फिर इसी तरह 3 ज़रब 9 जमा 4 ज़रब -5 है। तो यहाँ पर जो है 9 एक 9 आ जाएगा जमा -9 माइनस माइनस प्लस 1 तरफ 5 5 ही होता है तो ये +5 आ जाएगा। इसी तरह 3 9 27 4 5 20 जमा -20। ठीक है, आपने साथ में जो साइन है उन्हें भी मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 1/-1 5 -9 -4 आ जाएगा। 27 में से 20 निकाल दें 7 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बाबा x लिखना चाहें x लिख दें, xy लिखना चाहें xy लिख दें, इससे कोई नहीं मतलब इतना फ़र्क नहीं पड़ता, मैं xy लिख देता हूँ। तो यहाँ पे x और y जो है हमारे पास आ जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें -4/-1 और इसी तरह 7/-1। ठीक है, ये आ जाएगा। माइनस माइनस से कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 4 और ये 7/-1 आ जाएगा तो ये -7 बन जाएगा। जब माइनस से फिर डिवाइड करेंगे तो -7 बन जाएगा। ये x और y की जो हमारे पास आ जाएगा इन्वर्जन मेथड के जरिए जो हमने वैल्यूज़ निकाली हैं x और y की। ठीक है, तो यहाँ पर x आ जाएगा हमारे पास, x के सामने 4 है, 4 आ जाएगा, y = -7 आ जाएगा। इस तरह x के सामने वाली x की वैल्यू और y के सामने वाली y की वैल्यू निकल आएगी। ये क्रैमर ये जो है हमने वो इन्वर्जन मेथड से हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से हमने ये सोल्व किया है। क्रैमर रूल से भी आपने सोल्व करना है तो आपने ये जो आप निकालना है 4 और -7, तो उससे भी हम देख लेते हैं इसको एक बार हल करके। इतना तो आपने वो सेम ही करना है दोनों में, मैट्रिक्स इन्वर्जन में तो क्रैमर में। तो यहाँ पर आ जाएगा पहले a का डिटर्मिनेंट। एग्ज़ाम में वो आपको दोनों में से एक तरीके से करने के लिए कहेगा, तो इसलिए मैं ये स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ सारे, ताकि आपको जो है वो कन्फ्यूजन ना हो। तो 4 1 4 -4 आ जाएगा, -3 1 3 -3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा -4 माइनस माइनस जमा 3, ये आ जाएगा -1 a का डिटर्मिनेंट। अब ax बनाना हमने, आपको पता क्रैमर में ax और ay बनाते हैं हम। तो ax के लिए पहले हम लिख लेते हैं जी, पहले कॉलम की जगह b की वैल्यू और दूसरा कॉलम वैसे का वैसे ही a का। ठीक है, और ay के लिए जो है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर, पहला कॉलम वैसे ही आ जाएगा और दूसरे की जगह हमने b का जो है वो मैट्रिक्स लिख देना। अब इनको हम सोल्व कर लेते हैं। x के लिए आपको पता है क्या चाहिए होता है, x के लिए हमें चाहिए होता है ax का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट। इसी तरह ay के लिए हमें चाहिए होता है इसी तरह हमने y के लिए चाहिए होता है ay का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट। ax का डिटर्मिनेंट निकाल लें। ax का डिटर्मिनेंट आएगा 9 1 -5 और यहाँ पर लिख लेते हैं -1, तो चलेगा 9 1 9 -9 आ जाएगा, 5 1 5 -5 और वो फार्मूले का जो होता है डिटर्मिनेंट में +5 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 -9 -4 ax का डिटर्मिनेंट। तो x निकाल लेंगे, फार्मूले में पुट करेंगे -4 -1 माइनस माइनस कट जाएंगे, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। ठीक है, इसी तरह जो है वो हम y के लिए भी कर लेंगे। ay का डिटर्मिनेंट क्या निकलेगा, वही स्टेप फॉलो करने हैं। 4 5 20 -20 आ जाएगा, 3 9 27 और माइनस माइनस जमा 27, तो ये आ जाएगा 7। ठीक है, अब y की वैल्यू में इसको पुट करेंगे, ay डिटर्मिनेंट बटा a का, यहाँ पे पुट कर दें ay की वैल्यू 7 है, a का डिटर्मिनेंट हमने -1 निकाला है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/-1 -7। ठीक है, तो इस तरह आपने ये हल कर लेना है, नीचे को आपने मतलब हल कर लेना, मैंने साइड पर हल किया है, आपने स्टेप बाय स्टेप ऐसे इसको फॉलो करना है और ये हल कर लेना है।
इन्वर्जन मेथड से भी वही जवाब आए हैं, एक्स और वाई के, और क्रैमर रूल से भी। तो इस तरह जो आपने बाकी पार्ट भी कर लेनी, अगर किसी की ना समझ आए किसी चीज़ की तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं।